हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम सीखे थे होम टैब के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। हमने पिछले वीडियो में सीखे थे सेल स्टाइल, फॉर्मेट, टेबल, इस तीनों ऑप्शन के बारे में हम पीछे सीख चुके थे। आज हम सीखने वाले हैं सेल्स ग्रुप के बारे में। हम सीखेंगे इंसर्ट के ऑप्शन, ये सभी ऑप्शन को हम एक एक करके पढ़ेंगे, जानेंगे, और डिलीट के ऑप्शन को ये सारा सभी एक एक करके हम जानेंगे। फिर फॉर्मेट के सभी ऑप्शन को एक एक करके हम आज इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के स्मार्ट क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगती है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और स्टार्ट कर लिए हम। अब इसमें हम इंसर्ट टैब पे जब हम क्लिक करते हैं, इसमें ये 4 ऑप्शन दिख रहा है। तो इंसर्ट टैब्स, इंसर्ट सेल से क्या करते हैं, अब सेल यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं इंसर्ट सेल का ऑप्शन यूज करके। इंसर्ट सीट रो से क्या होता है, एक रो को आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक रो अगर जोड़ना हो तो इसका यूज कर सकते हैं आप। और इंसर्ट से कॉलम से क्या होता है, इंसर्ट सीट कॉलम से इसमें है एक कॉलम जैसा, अगर यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं तो आप ये जोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इसको एक बारी से समझते हैं। जिसके लिए जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक कर दिए, जिस जगह हम जोड़ेंगे वहाँ पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट में गए, इंसर्ट सेल। अगर इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं, एक छोटा सा बॉक्स आएगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है इन शिफ्ट, यहाँ पे सेल डाउन। अगर शिफ्ट सेल राइट करते हैं तो ये यहाँ पे अगर जुड़ता है तो ये क्या होता है, राइट साइड खिसक जाएगा एक सेल। अगर डाउन करते हैं तो डाउन, लेकिन हम यहीं पे ऑप्शन को रहने देते हैं और ओके करते हैं तो ये एक नया यहाँ पे सेल जुड़ चुका है। अगर हम चाहते हैं इस जगह पे इसको फिर अगर हटाएंगे, या फिर हम इसको अगर चाहते हैं कि यहाँ पे एक इंसर्ट रो जोड़ें, जैसे इस लाइन में हम यहाँ पे एक रो जोड़ना चाहते हैं, या फिर हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे इसमें कभी मान लेते हैं यहाँ पे कुंदन नाम का है, इस कुंदन के नीचे एक कुणाल नाम का व्यक्ति को हमें ऐड करना है, जोड़ना है। अब कुणाल नाम के व्यक्ति यहाँ पे इसके नीचे हमको चाहिए, तो इस जगह हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट से यहाँ पे रो पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे एक रो जुट जाएगा। अब हम इस रो पे क्लिक किए, या फिर हम चाहते हैं इस जगह अगर यहाँ पे जोड़े सुमित के नीचे, इस जगह क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट यहाँ पे रो पे क्लिक कर देंगे, इस तरह से एक रो जुट जाएगा। इसी तरह आवश्यकता अनुसार जहाँ अगर जोड़ना हो उस तरह से वहाँ पे क्लिक करके आप जोड़ सकते हैं। या हम चाहते हैं नेम है, नेम के इस जस्ट बगल में यहाँ पे फादर्स नेम का एक कॉलम हमें जोड़ना है। तो जहाँ जोड़ेंगे नेम के इस साइड, यहाँ क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद इंसर्ट में गए और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट सीट, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्या हुआ, एक कॉलम जुट गया। अब इसमें आवश्यकता अनुसार हम डाटा को इंटर कर सकते हैं। या फिर हम चाहते हैं यहाँ पे नेम के बाद हमें चाहिए, तो नेम के बाद तो सीरियल नंबर, यहाँ पे इस तरह से सीरियल या नेम के जस्ट बायां साइड चाहिए, जहाँ चाहिए उस जगह क्लिक करके इंसर्ट यहाँ पे कॉलम कर देंगे, तो उस जगह यहाँ पे एक कॉलम न्यू आपका ऐड हो जाएगा। अब हम नहीं चाहते हैं इसको रखना, डिलीट करना है, तो एक एक करके यहाँ पे हम डिलीट करना सिखाएंगे डिलीट ऑप्शन में। पहले हम एक इंसर्ट सीट जोड़ते हैं। ये तो कॉलम था, कॉलम जोड़ लिए। अगर हम यहाँ पे रो जोड़ना है तो इंसर्ट रो में जा करके यहाँ से रो जोड़ सकते हैं। और एक छोटा डब्बा यानी कि सेल जोड़ना है तो आप इंसर्ट में जा करके सेल पे क्लिक करते हैं तो सेल जुट जाता है। और इसी तीनों ऑप्शन के नीचे है इंसर्ट सीट, यानी कि आप इसमें एक सीट जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 और सीट 4। हम एक और सीट यहाँ पे चाहते हैं ऐड कर ले, तो क्या किए, इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट सीट पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या हुआ, एक नया सीट देखिए 5, यहाँ पे सीट ऐड हो गया 5 नंबर का। तो इस तरह से आप सीट जोड़ सकते हैं। या एक दूसरा ऑप्शन हम यहाँ से बता सकते हैं कि यहाँ से भी आप सीट को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक न्यू सीट यहाँ पे ऐड हो जाता है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं डिलीट करना,
तो वही ऑप्शन जितना ऑप्शन इंसर्ट में दिख रहा है, इंसर्ट रो, इंसर्ट सीट, यहाँ पे इंसर्ट सीट कॉलम है, सेम वही ऑप्शन यहाँ पे डिलीट सीट, डिलीट सेल और डिलीट सीट रो और डिलीट कॉलम और डिलीट सीट, यहाँ भी वही ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ भी वही ऑप्शन दिख रहा है। बस फ़र्क क्या है, यहाँ से आप इंसर्ट से आप रो कॉलम को आप जोड़ सकते हो, और डिलीट से क्या होता है कि आप उसको हटा सकते हो, यानी डिलीट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या किए, जिस कॉलम को हम डिलीट करना चाहते हैं उस कॉलम में पहले हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ये कॉलम को डिलीट करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे या फिर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद डिलीट में जाना है, यहाँ पे चुनेंगे डिलीट सीट कॉलम। इससे क्या हुआ, ये जो कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। या फिर हम चाहते इस रो को डिलीट करें, इस रो को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिए या फिर इस रो में कहीं भी क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद या फिर सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद इंसर्ट में जाना है और डिलीट सीट रो पे क्लिक करते हैं। इससे क्या होता है कि डिलीट ये रो हो चुका है। अगर इसी तरह इस रो को भी डिलीट करना है तो इस रो में कहीं भी क्लिक किए और इंसर्ट ये डिलीट में जाना है। डिलीट में जाने के बाद डिलीट यहाँ पे रो कर दिए तो इस तरह से रो डिलीट हो गया। और इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं ठीक उसी प्रकार। इस कॉलम में कहीं भी हम क्लिक कर दिए, करने के बाद डिलीट में गए और डिलीट यहाँ पे कॉलम, तो डिलीट कॉलम यहाँ से जोड़ सकते हैं। या फिर हम एक जैसे यहाँ पे रो जोड़े थे, सेल जोड़े थे, अब इस सेल को डिलीट करना है, जैसे ये सेल डिलीट करना है तो इंसर्ट में गए, ये डिलीट में गए, डिलीट यहाँ पे सेल। अब सेल डिलीट करना, सेम ऑप्शन पूछ रहा है कि अगर डिलीट हो तो किधर से खींच के, नीचे से ऊपर की ओर खींच कर, तो यहाँ पे डिलीट सेल अप कर दिए और ओके के, ये डाटा जो है पहले जैसा आ चुका है। इस तरह से आप यहाँ पे डिलीट सीट कर सकते हो। यहाँ से जैसे एक सीट हम यहाँ पे जोड़े हैं, जैसे सीट 6 को हम डिलीट करना चाहते हैं तो इस जगह क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डिलीट में जाना है। डिलीट में जाने के बाद यहाँ पे डिलीट सीट, तो डिलीट सीट पे हम क्लिक कर देते हैं तो ये क्या होता है, सीट हमारी डिलीट हो चुकी है। या फिर हम यहाँ सीट 4 पे डिलीट अगर करना चाहते हैं, सीट 4, एक डिलीट में जाएंगे, डिलीट में जाने के बाद डिलीट सीट पे क्लिक करें तो भी ऐसे डिलीट कर सकते हैं। या एक दूसरा शॉर्टकट तरीका, आप इस सीट बैट यहाँ पे ये जो सीट टैब है इस बटन पे, इस सीट टैब बटन पे, इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप डिलीट पे क्लिक करके आप यहाँ से भी डिलीट सीट को आप कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे आवश्यकता अनुसार जहाँ भी रो जरूरी है वहाँ से आप इंसर्ट सेल में जाके इंसर्ट सेल से रो जोड़ सकते हैं, इंसर्ट कॉलम यहाँ से ये सारा आप जोड़ सकते हैं। और डिलीट से क्या होता है, आप डिलीट कोई भी सेल या कॉलम या रो या सीट को डिलीट कर सकते हैं। अब है यहाँ पे फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, जैसे ये डाटा है, अब हम चाहते हैं इस रो को थोड़ा बड़ा करें। किस तरह से, हम पहले इसको क्या किए, सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले दिखाते हैं। इसमें यहाँ से ऑप्शन सभी है, यानी रो हाइट, यानी रो का हाइट आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो रो हाइट पे अगर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्या किए, 20 कर दिए और ओके किए, ये देखिए छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा करते हैं। यहाँ फिर रो हाइट, और रो हाइट हम यहाँ पे 50 कर दिए और ओके किए, ये देखिए रो है सभी बड़ा होकर के दिख रहा है। अब इस तरह से रो बड़ा हुआ। अब अगर हम चाहते हैं पहले जैसा हो जाए, ऑटो फिट हो जाए, ऑटोमेटिक फिट हो जाए, तो ऑटो फिट रो हाइट, इस पर अगर हम क्लिक करते तो ये क्या हुआ, सभी रो जो है एक फिट हो गया, यहाँ पे डाटा को फिट दिखाई पड़ता है यहाँ पे फिट होकर के। सेम कॉलम विड्थ है, अगर हम कॉलम को बड़ा करना चाहते हैं, जैसे एक यहाँ से भी आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे डबल एरो तीर अगर यहाँ पे जब लाते हैं, ABCD जो रो हेडर नाम है, जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप बड़ा छोटा एक ऐसे कर सकते हैं। वही यहाँ पे हम चाहते हैं कॉलम को यहाँ से बड़ा करें, हम 3 कॉलम ही सिलेक्ट करते हैं, एक कॉलम को अभी हम छोड़ रहे हैं। फॉर्मेट में गए और कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ क्या होता है, जब हम क्लिक करते हैं यानी कॉलम की जो विड्थ है, चौड़ाई, इसको बढ़ाना, हम इसमें भी 50 कर दिए। ओके, आप अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे ओके किए, ये क्या हुआ, ये देखिए जो हमारा जो रो था, ये कॉलम जो था, ये सभी जो है यहाँ पे बड़ा हो चुका है यहाँ पे। फिर इसको अगर हम फिट करना चाहते हैं
तो ऑटो फिट कॉलम अगर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिट हो जाता है, इस तरह से फिट हो गया। और कुछ यहाँ पे डाटा जो है कट चुका है, इसीलिए फिर से हम यहाँ पे जाते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हम जो डिफ़ॉल्ट जो सेट किए थे पहले वो हम रखना चाहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दे, इतना है, और ओके करेंगे, इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और ऐसे भी नहीं कट रहा, यहाँ पे डाटा जो है थोड़ा हाइड हो चुका है, इसको क्या किए ऐसे यहाँ से एक बड़ा करके हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एक यहाँ से भी हम रो कॉलम को बड़ा और यहाँ से छोटा, यहाँ पे डबल एरो तीर यहाँ पे जब बनेगा तो वहाँ से आप माउस को लेफ्ट बटन दबाते हुए अगर आप खिसकाते हो, इस तरह से आप कॉलम को भी आप बड़ा कर सकते हो। और उसके बाद है हाइड एंड अनहाइड। जैसे हाइड रो करना है तो यहाँ से आप हाइड रो को हाइड कर सकते हैं। अगर कॉलम करेंगे हाइड तो यहाँ से कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से इस रो को हाइड करना चाहते हैं 6 से 11 तक, 6 से और 11 तक हम सेलेक्ट कर लिए। अब फॉर्मेट में गए, यहाँ पे हाइड, हाइड क्या किए यहाँ पे रो, ये क्या हुआ, रो जो है 5 से 11 ये हाइड हो चुका है। अगर हम फिर से उसको लाना चाहते हैं, लाने के लिए क्या किए, फिर फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड में जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अनहाइड रो। इससे क्या हुआ, जो भी हम हाइड किए थे वो रो फिर से यहाँ पे अनहाइड हो चुका है। ठीक उसी प्रकार हम चाहते हैं यहाँ पे कॉलम को यहाँ पे हाइड करें। इसके लिए क्या किए, कॉलम को हम सेलेक्ट करते, जैसे नेम और आईडी नंबर के कॉलम को सेलेक्ट कर लिए। अब हम चाहते हैं इस नेम और आईडी नंबर के कॉलम को हाइड करें। हाइड करने के लिए क्या किए, यहाँ पे फॉर्मेट में गए और यहाँ पे अनहाइड, यहाँ पे कर दिए हाइड कॉलम। तो हाइड कॉलम जैसे ही क्लिक किए तो ये क्या हुआ, देखिए ये कॉलम हाइड हो चुका है। अब इस कॉलम को अनहाइड करेंगे। अनहाइड करने के लिए क्या किए, फिर फॉर्मेट में गए और हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक किए और अनहाइड यहाँ पे कॉलम। इससे क्या हुआ, जैसे ही क्लिक किए ये कॉलम फिर से अनहाइड हो चुका है। सेम हम चाहते हैं इसी में अनहाइड अनहाइड यहाँ पे सेम चाहते हैं। इसके लिए क्या किए, यहाँ पे अनहाइड अनहाइड ये तो हो चुका है। अब है हाइड सीट। अब सीट को हाइड करना, जैसे ये सीट 1, सीट 2, सीट 3 मेरे पास है, हम चाहते हैं इस सीट को हाइड कर दें। इसके लिए क्या किए, जिस सीट को हाइड करना उस सीट पे क्लिक कर दिए और फॉर्मेट में गए, हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक करने के बाद इधर आ गए इधर आ गए, फॉर्मेट में गए और अनहाइड अनहाइड करने के बाद यहाँ पे सीट, यहाँ पे हाइड सीट है, तो हाइड सीट पे क्लिक करते हैं तो ये सीट हाइड हो चुका है। और फिर जब हम उसको लाना चाहते हैं, अनहाइड करना चाहते हैं, फिर से फॉर्मेट ऑप्शन में गए और हाइड अनहाइड के ऑप्शन में जाने के बाद अनहाइड सीट, अनहाइड सीट पे जैसे ही क्लिक किए और यहाँ पे सीट, जो भी सीट हाइड होगा वहाँ पे दिखा देता है। जैसे ये सीट है हाइड, तो यहाँ पे क्लिक करके ओके किए तो ये सीट पुनः अनहाइड हो चुका है। इससे सीट को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। अब रीनेम सीट, रीनेम सीट क्या होता है, सीट का नाम यहाँ पे अलग अलग रखना। जैसे अभी सीट 1, सीट 2, सीट 3 है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे सेल्स वाला डाटा मेरा कहाँ है। इससे जैसे यहाँ पे सीट 2 में है तो यहाँ क्लिक किए तब जा कर के पता चला कि इसमें ग्लो कंप्यूटर सेल्स का डाटा यहाँ पे है। अगर हम सीट 1 पे क्लिक करते तब जाके पता चलता है यहाँ पे मार्क्स का या इस तरह से डाटा स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे रखा हुआ। या सीट 3 पे अगर पीवीटी का डाटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग है। लेकिन सीट 1 सीट 2 रहता है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं किस सीट में कौन मेरा डाटा है। हम चाहते हैं इस सीट का नाम ही चेंज कर दें और जो डाटा है वही नाम से हम डाटा को सेव करके सीट का नाम रख लें ताकि आसान हो खोजने में। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रीनेम सीट का प्रयोग करेंगे। जिस सीट का नाम बदलना वो सीट पे हम क्लिक कर देंगे। करने के बाद अब यहाँ पे रीनेम सीट पे क्लिक करेंगे, रीनेम सीट, और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा कर्सर और यहाँ पे लिख दिए, जैसे मेरा है ग्लो, तो ग्लो लिख दिए, ग्लो सेल्स लिख देते हैं, सेल्स।
और बाहर कोई भी इस बीच में कहीं भी क्लिक करेंगे, इससे क्या होता है, ये नाम चेंज हो चुका है। इससे क्या हुआ, अब हम इसी नाम से सीट पढ़ के समझ जाएंगे कि इसमें ये डाटा है मेरा। अगर मान लीजिए इसमें ये कोई भी पीवीटी का डाटा है तो हम इस पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद फिर फॉर्मेट में जाएंगे और रीनेम सीट, और यहाँ पे हम लिख दिए पीवीटी और बाहर क्लिक किए इस सीट पे कहीं भी। इससे क्या हुआ, ये डाटा अब पीवीटी आ चुका है, तो यहाँ पे पीवीटी नाम से, और ये ग्लो और सीट 1, इससे क्या हुआ, अलग अलग नाम से है, तो आसानी से हम डाटा को ढूंढ लेते हैं कि हाँ इसमें ये डाटा, इसमें ये डाटा, तुरंत ओपन कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे सीट का नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ से रीनेम सीट से। अब है मूव और कॉपी सीट। मूव और कॉपी सीट से क्या होता है, किसी सीट का डुप्लीकेट अगर बनाते हैं तो इस ऑप्शन का यूज करते हैं, मूव और कॉपी सीट का यूज करते हैं। जैसे हम चाहते हैं इस सीट का डुप्लीकेट हो जाए, नकल करना, डुप्लीकेट बनाना ग्लो कंप्यूटर सेल्स का, तो इसमें क्या किए, हम यहाँ पे फॉर्मेट में गए और यहाँ मूव और कॉपी सीट पे क्लिक किए। अब हम चाहते हैं इसका डुप्लीकेट हो और क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक कर दिया और सीट 1 के पास हो, ओके किए। ये देखिए सीट 1 के पास ग्लो सेल्स का यहाँ पे 2 कॉपी हो चुका है। डाटा जो इसमें भी वही मेटर है, डाटा है, और इसमें भी वही, इसका डुप्लीकेट बन चुका है। या फिर हम चाहते हैं सीट 1 का डुप्लीकेट हो, तो फिर से हम बता रहे हैं, सीट 1 का अगर डुप्लीकेट करना, नकल करना सीट का, तो फॉर्मेट में जाएंगे और मूव और कॉपी सीट चुनेंगे। अब हम चाहते हैं सीट 7 के पास हो, तो क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक कर दिए और ओके किए। ये क्या हुआ, देखिए सीट 7 के सीट जो है 7 इसके जस्ट बगल में आ चुका है, इसका डुप्लीकेट हो गया। अगर हम इस सीट को नहीं रखना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक किए, जिस सीट को डिलीट करना है उस सीट पे क्लिक किए और डिलीट में जा कर के डिलीट सीट कर देंगे। ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, डिलीट सीट। और फिर हम इस सीट को भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट में जा कर के डिलीट सीट और यस कर दिया, डिलीट हो गया है मेरा। अब उसके बाद है टैब कलर। अब हम चाहते हैं इस सीट का टैब जो है, ये इसको बोलते हैं सीट टैब, यहाँ पे इसका कलर बदलना, ये जो है सीट टैब, इस सब का कलर बदलना। जिस टैब का सीट कलर बदलेंगे उस टैब पे क्लिक कर दिए। उसके बाद फॉर्मेट में गए और टैब कलर पे जाने के बाद जैसा कलर हम चाहते हैं उस कलर पे क्लिक कर दिए। ये क्या हुआ, इस कलर जैसे ही क्लिक किए इस सीट का वैसा ही कलर से आ गया टैब कलर। और फिर यहाँ पे क्लिक किए टैब कलर, और जो भी हम यहाँ पे कलर देंगे, हर जिस सीट पे क्लिक करके टैब कलर को सिलेक्ट करेंगे वैसा कलर यहाँ पे टैब का हो जाता है। फिर इस पे हम क्लिक किए और टैब कलर, यहाँ से टैब कलर जो भी चुने, इस तरह से हर एक का सीट का टैब कलर हम यहाँ से लगा सकते हैं। जैसा टैब कलर देना चाहते हैं वो अपना आवश्यकता अनुसार, अपने सुविधा अनुसार हम यहाँ पे सीट का टैब कलर यूज कर लेंगे यहाँ से टैब कलर से। और है अब दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट क्या होता है, जैसे ये डाटा है, हम चाहते हैं इसको लॉक करके सीट को रख लें ताकि कोई डिलीट ना कर पाए। जैसे अभी हम इसको सेलेक्ट किए और कीबोर्ड से प्रेस डिलीट बटन दबाते हैं तो डेल हो गया, डिलीट कर दिए। या फिर अंडू कर लेते हैं, हम ले आते हैं। या फिर हम अगर कुछ ऐड करते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो, ये लॉक हो जाए, इस पर कोई भी टाइप नहीं हो, ना ही डिलीट कर पाए। उसके लिए क्या किया, हम यहाँ पे फॉर्मेट में गए, प्रोटेक्ट सीट इस पर क्लिक कर दिए और जो भी पासवर्ड हम यहाँ पे देंगे लॉक कर दिए और ओके। फिर से वही पासवर्ड रिकन्फर्म यहाँ पे डाल देंगे, ओके। इससे क्या हुआ, अब कोई भी डाटा डिलीट नहीं हो सकता, देखिए डिलीट नहीं हो रहा। या फिर अगर हम कुछ टाइप करते तो भी नहीं हो रहा, या यहाँ सारा ऑप्शन जो दिख रहा है ये सभी डिसेबल हो चुका है, यहाँ से देखिए कोई भी काम नहीं करता। इससे क्या होता है, ये लॉक हो चुका है, इसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकता या ना ही कोई ऑप्शन एक्टिव कर सकता है, इसमें ना चेंज कर सकता है। अगर हम चाहते हैं इसको फिर से अनलॉक कर दे, अनप्रोटेक्ट सीट, उसी पे क्लिक किए अनप्रोटेक्ट सीट, फिर इस पर क्लिक करके पासवर्ड हम डाल देंगे और ओके किए। ये इस तरह से
पासवर्ड हट चुका है, लॉक हट चुका है। अब जैसे ही लिखते हैं तो लिख लेते हैं, या फिर डिलीट करते हैं डिलीट हो जाता है, या ये सभी जो ऑप्शन है सभी जो है हाईलाइटेड हो चुका है। और है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल क्या होता है, रोटेट जो करना है, यहाँ से रोटेट अगर करना चाहते हैं तो फॉर्मेट सेल में जा करके यहाँ पे फॉर्मेट सेल, और जितना डिग्री पे हमको रोटेट करना है, या ये सभी ऑप्शन इसके अंदर है। यहाँ पे अलाइनमेंट में गए और डायरेक्शन इसका ऐसा कर दिए, इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कर देना है